अब आज मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ये शायद आप लोगों के लिए डिफरेंट हों, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किस हद तक फॉलो करते हैं, 100%, 50%, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये है क्या? ये है एग्जाम स्टेमिना। MD-CAT 2025 रीस्केड्यूल हो चुका है, ये आप सब लोगों को पता है। जो टेस्ट पहले 5 अक्टूबर को होना था, अब वो 26 अक्टूबर को होगा। आपको एक्स्ट्रा 3 वीक्स मिल गए। अगर आज के दिन से देखें तो टोटल 42 डेज हैं एग्जाम डे तक, मतलब 6 वीक्स। ये टाइम मोर देन इनफ है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर वो आज के दिन से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करे तो क्या वो MD-CAT को क्लियर कर लेगा, तो बिल्कुल MD-CAT को क्लियर कर लेगा। मुझे वो साल याद है जब MD-CAT फाइनल एग्जाम्स के 40 दिनों के बाद हुआ था। तो ये तो 42 डेज है और ये टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो आप इस MD-CAT को क्रैक कर लेंगे। अब आज मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ये शायद आप लोगों के लिए डिफरेंट हों, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किस हद तक फॉलो करते हैं, 100%, 50%, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये है क्या? ये है एग्जाम स्टेमिना। जिस तरह से हमें मैराथन में भागना हो या कोई मैच खेलना हो तो हमें पहले एक स्टेमिना डेवलप करना पड़ता है। इसी तरह से आपको इस MD-CAT के एग्ज़ाम के लिए भी एक स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा ताकि फाइनल डे पर आप 100% परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि फाइनल डे पर आपको ये टेस्ट आसान लगे। तो चलें बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम स्टेमिना है क्या और हमें किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। एग्ज़ाम स्टेमिना है क्या? एग्जाम स्टेमिना एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से आप मेंटली फोकस्ड रहते हो, मेंटली शार्प रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और फाइनल आवर तक जब आप MD-CAT एग्जाम दे रहे होते हो आपकी परफॉर्मेंस बरकरार रहती है, मतलब आप 100% आउटपुट देते हो। अब इस स्टेमिना को किस तरह से डेवलप किया जाए, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डेवलप करूंगा कुछ स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू आप इस स्टेमिना को डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे पहले जारी बात है, बच्चे आप एक एथलीट की तरह ही हैं जो अपने अंदर एक इंड्योरेंस को डेवलप कर रहा है, अपने अंदर एक बर्दाश्त को पैदा करता है, पेशेंस को डेवलप करता है, टॉलरेंस डेवलप करता है डिफरेंट हालात के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आपको भी अपने अंदर एग्जाम इंड्योरेंस डेवलप करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है? टाइम टेस्ट, द टाइमर के साथ टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज फोकस करना पड़ेगा कि मुझे डेली किस सब्जेक्ट के कितने MCQs करने हैं। फिर एनर्जी मैनेजमेंट, मुझे कैसी खुराक खानी है। फिर लास्ट पॉइंट, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है और उसके लिए मेंटल ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो इन चारों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्ड फुल लेंथ टेस्ट की। आपको पता है कि आपको फाइनल डे 180 MCQs को 180 मिनट्स में सॉल्व करना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि टाइमर आपका लगा हो और आप एक सीटिंग में विदाउट एनी ब्रेक्स आपने क्या करना है, आपने 180 MCQs को सॉल्व करना है। और मल्टीपल फुल लेंथ पेपर्स को आपको फाइनल एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करना होगा। इनको हम आमतौर पे मॉक टेस्ट भी कहते हैं। अब जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर ऑब्वियसली फुल लेंथ पेपर्स हो रहे होंगे, फिर पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं। अब उनके थ्रू इन 180 MCQs को 180 मिनट्स में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये बात याद रखिएगा कि हर सॉल्व क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका टाइम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसकी पहले से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हर फुल लेंथ पेपर आपने सुबह के टाइम सॉल्व करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपने एग्जामिनेशन सेंटर में सुबह सुबह पहुंच जाना है और 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो इसी चीज़ को आपने अभी से फॉलो करना है, यही आपका एग्जाम स्टेमिना डेवलप करेगा। तो फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सुबह 9 बजे विदाउट एनी अननेसेसरी ब्रेक्स कि बस उठ के चले गए वापस आके स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, स्टेमिना डेवलप नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि हमें सेक्शन वाइज ट्रेनिंग करनी होगी, अपने अंदर सेक्शन वाइज एक इंड्योरेंस डेवलप करनी होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बायो में फाइनल डे पर 81 MCQs आपको सॉल्व करने होंगे तो अभी से 1 सीटिंग के अंदर आपने उतने MCQ सॉल्व करने हैं। अगर आप किसी एकेडमी के अंदर किसी जगह तैयारी कर रहे हो और आपका यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है, वहाँ नंबर ऑफ MCQs कम है, तो क्या करो, उसके साथ पास पेपर को ऐड कर लो। ऐसे पास पेपर जहाँ पर यूनिट वाइज MCQs हो, ताकि आप एक सीटिंग के अंदर बायो के अंदर एटलीस्ट 80 MCQ सॉल्व करो। फिर केमिस्ट्री, आपको पता है फाइनल डे पे 45 MCQs होंगे, तो अभी से 1 सीटिंग के अंदर 40 to 50 MCQs केमिस्ट्री के सॉल्व करो। फिजिक्स में 36 आने हैं, 40 MCQ सॉल्व करो और नॉर्मली हर यूनिट वाइज टेस्ट में इतने MCQs होते हैं। और फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जहाँ 9 MCQs होंगे तो 15 to 20 MCQs
9 नहीं, वो बहुत कम है, तो 15 to 20 MCQs इन सब्जेक्ट्स के भी सॉल्व करो। तो ये जो ट्रेनिंग होगी ये आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि आप फोकस रहोगे, आपको किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल रही, और इस डिस्ट्रैक्शन के बगैर एक ऐसे पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर आप वन सिटिंग में ईजिली ये MCQ सॉल्व कर रहे होगे। अगेन आपका एक स्टेमिना डेवलप हो रहा है कि मैं इतने MCQs को सॉल्व ईजिली वन सिटिंग में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट बात आती है एनर्जी मैनेजमेंट की। अब एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपने जो ब्रेकफास्ट करना है वो लाइट करना है। अब उसमें आप केले खा सकते हो, आप खजूरें खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, हैवी मील नहीं खाना। अब कई बच्चे या तो बहुत अच्छा खा के चले जाते हैं हैवी मील, उनसे भी टेस्ट परफॉर्म नहीं हो रहा होता, नींद आ रही होती है, और दूसरा कुछ भी खा के नहीं जाते और वो एग्ज़ाम वाले दिन कहाँ पहुँचे होते हैं? वो हॉस्पिटल पहुँचे होते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको एग्ज़ाम वाले दिन ट्रिप लगी हुई थी, वो एग्ज़ाम देने जा ही नहीं सके। तो आपको अपनी खुराक का अभी से ख्याल रखना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इसका स्पेसिफिक टाइम भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा जब आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर अभी आपके लिए टफ है, फिर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अपने पास पानी रखें। जब आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो पानी पियो, लेकिन छोटे छोटे सिप, ताकि आपको ब्रेक पे ना जाना पड़े। तो हाइड्रेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है, तो पानी पिए लेकिन छोटे छोटे सिप लें, और पास पानी होना चाहिए, बार बार उठ के नहीं जाना। और फिर आपने हर मॉक टेस्ट जब देना है 180 MCQs का, उसमें आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी बॉडी इसके मुताबिक ट्रेन हो जाए कि लाइट नाश्ता किया, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और आपने इसके मुताबिक देखा कि आप बड़ा इजी फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, हाइड्रेटेड हो, और आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मैंने ब्रेक के लिए जाना है। आप आराम से उस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर अगली बात आती है माइंड सेट ट्रेन करना। एक बात याद रखिएगा कि हर स्टूडेंट 100% नहीं जानता, हर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनका वीक एरिया होता है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हर स्टूडेंट 100% नहीं जानता तो वो किस तरह से फिर 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। उसका तरीकाकार बच्चे ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उसको उस टाइम पे स्किप कर दो। अब स्किप करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको उस टाइम पे उस जगह अटकना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बाद में आओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक फ्रेश माइंड के साथ, और आप उसको ईजीली सॉल्व कर लोगे। अब इस स्किप स्ट्रेटजी को आपने अभी से फॉलो करना है कि जब आप यूनिट वाइज टेस्ट कर रहे हो, FLPs को सॉल्व कर रहे हो, तो जब भी कोई क्वेश्चन टफ आए, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी कि ये क्या हो गया, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। नो, स्किप कर दो। एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो तब भी स्किप करो, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना मोमेंटम बरकरार रखो, और फिर वापस आओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट रहेंगे। आप ज़्यादा फोकस रहकर, ज़्यादा माइंडली शार्प रहकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। अब इसमें एक मसला है, जब हम किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बबल शीट के अंदर हमने उस बबल को भी स्किप करना है। बच्चे करते क्या, क्वेश्चन तो स्किप हो जाता है, बबल शीट में उस चीज़ को स्किप नहीं करते, और फिर उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और बाद में जाके आंखें खुलती हैं कि मैंने तो क्वेश्चन स्किप किए थे, लेकिन बबल शीट में मैंने उसको स्किप नहीं किया। तो अभी से जब बबल शीट पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए फिल कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो मैंने जिस क्वेश्चन को स्किप किया, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे वहाँ छोटा सा डॉट लगा लिया, और सेम क्वेश्चन को मैंने बबल शीट पे भी स्किप कर दिया। तो ये स्किप स्ट्रेटजी फॉलो करें। इससे होगा क्या, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक ऐसा पॉइंट इन्वायरमेंट डेवलप करना होगा अपने फाइनल डेज के पास जिसमें डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब आप सिमुलेट करोगे। अब ऐसा इन्वायरमेंट क्यों? आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर वाले दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो क्या पिन ड्रॉप साइलेंस होती है? नो, कोई खांस रहा होगा, कोई छोटी मोटी बात कर रहा होगा, बाहर से कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, कोई दूर कहीं जलसा हो रहा है वहाँ का शोर है, या एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर है वो बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास शोर होगा। तो आपने नॉइज़ वाले इन्वायरमेंट में रहते हुए फाइनल डेज में प्रैक्टिस करनी है फुल लेंथ पेपर्स की। और ये डिस्ट्रैक्शन कैसे भी डेवलप करना चाहो, टीवी लगा हुआ है दूसरे तीसरे कमरे में लगा रहे, आप फिर एग्ज़ाम देने बैठो, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो फाइनल डे वाले दिन आप जाके तंग होगे कि वहाँ किसी ने खांसी की, कुछ बोला, आप भूल जाओगे। तो पहले से प्रैक्टिस की होगी, रियल एग्ज़ाम वाली एक सिमुलेशन डेवलप की होगी आपने, तो आपको किसी भी तरह का ये इशू नहीं आएगा।
अब लास्ट जो चीज़ इसमें आती है वो आता है स्टे अनइफेक्टेड। इसका मतलब यह कि आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई बोल रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई खांसी कर रहा है। और ये तभी होगा एग्जामिनेशन डे वाले दिन जब आपने पहले से ये स्टेमिना डेवलप किया होगा, ये आदत आपने अपनाई होगी कि कुछ भी हो जाए आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एग्जामिनेशन वाले दिन आराम से अपने MCQs को सॉल्व करते रहोगे। तो चलें बात करते हैं कि क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल है। पहले 2 वीक्स आपने करना क्या है, आपने जो सेक्शन वाइज MCQs प्रैक्टिस करना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और एक तरह से यूनिट वाइज टेस्ट है कि एक एक यूनिट का आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पहले 2 वीक्स आपने ये काम किया। फिर बारी आ जाती है आपकी फुल लेंथ टेस्ट की, जो कोशिश करें कि एक वीक में एटलीस्ट 2 करें, एटलीस्ट। जब आप कहीं तैयारी कर रहे हो तो क्वार्टर सिलेबस टेस्ट आएंगे तो वो शायद एक वीक में 2 से ज़्यादा हों, और ये वो टाइम है जब आपने 180 MCQs को विदाउट एनी ब्रेक सॉल्व करना, एक सीटिंग में सॉल्व करना, ये वो टाइम है। फिर आ जाता है वीक 5 और 6, जहाँ पर आप अपने अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करोगे, अपने अंदर में बात करो, क्योंकि आपने आपको अपने अंदर से अपनी ग़िज़ा को चेंज करना है। इस टाइम पे अपनी एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे काम करोगे, लाइट वेट खाओगे, कम खाकर, सुबह हल्का सा नाश्ता करके टेस्ट को दोगे सुबह 9 बजे। ये वो टाइम आएगा वीक 5 और 6 जहाँ पर एनर्जी स्ट्रेटजी वाला पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। और आखिरी जो आपके पास वीक्स हैं 5 और 6, यही वो टाइम है जहाँ पर आप सिमुलेट करोगे रियल इन्वायरमेंट, शोर शराबे वाली जगह के पास बैठकर, वहाँ नहीं, पास बैठकर जहाँ हल्का फुल्का शोर आ रहा हो, वहाँ पर आपने 180 MCQs को सॉल्व करना है। और फिर वही बात, अनइफेक्टेड, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, और कोई किसी भी तरह का आप पे उसका असर नहीं होना चाहिए। और आपने देखना है कि क्या आप उस इन्वायरमेंट में MCQs को सॉल्व कर रहे हो। तो ये ट्रेनिंग स्केड्यूल आपने फॉलो करना है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो आप अपने अंदर एक एग्ज़ाम स्टेमिना बिल्ड कर चुके होंगे, जिसकी वजह से आप इजीली 3 घंटों में 180 MCQs को प्रैक्टिस कर लोगे। और याद रखिएगा, मैंने तो वीकली 2 FLPs की बात की थी। एट द एंड जितने ज़्यादा FLPs हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन सुबह 9 बजे लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको फील हो कि फाइनल डे वाले दिन आप मेंटली वहाँ पर हाजिर हैं, फोकस्ड हैं। और फिर इंशाल्लाह आप लोग ये देखेंगे कि उस दिन जब बहुत सारे स्टूडेंट अपने नाखून चबा रहे होंगे, सर खुजा रहे होंगे, परेशान बैठे होंगे, आप बड़े रिलैक्स बैठे होंगे, क्योंकि आपने वो तमाम चीज़ें पहले से फील कर ली। आप उनको जानते हो कि इनको कैसे ओवरकम करना है। स्ट्रेस आपको फील नहीं होगी, आप पैनिक सिचुएशन में नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आप लोग MD कैट को क्रैक भी करोगे, आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी लोगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन भी करोगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे, आमीन। अल्लाह ताला हम सब को इस मुश्किल टाइम के अंदर, जब फ्लड का टाइम है, मुश्किल है, इसमें हमारे लिए आसानियाँ रखे, हमारे लिए रहमत लेकर आए, आमीन। मैं आपका फेज़ का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।